हेलो जी, आप कैसे हो? आप सबको नमस्कार। हमारा अंकिता की दुनिया का आप सबको नमस्कार। तो हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। तो अभी फटाफट बस नींद से उठे हैं, देखते हैं बहुत सारा काम तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले पति का पैर ज़रूरी है, हस्बैंड जी का। तो ये भी अपने ऑफिस में बात कर रहे थे, मैं भी फटाफट अपना इनका पैर का मालिश कर दी। उसमें जो सेंधा नमक और पानी होता है उससे अच्छे से धूल डाल के फिर इनको नहलाने लेंगे। तो मैं सोची ब्रश कर रहे हैं, साथ में नहा भी लेंगे। तो इसी तरह मैंने नहा धो के रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं भी इसी टाइम मौका पाई, फटा से ब्रश कर ली, क्योंकि अनभी बहुत परेशान कर रही थी। ब्रश करने के बाद कुछ काम था घर का, जैसे कपड़े उपड़े फैलाना बहुत सारा था। वॉशिंग मशीन से निकाल के फटाफट कपड़ा फैलाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि थोड़ी धूप थी जो जल्दी सूख जाती। कपड़े आज ज़्यादा ही थे। उसके बाद इनको मैंने नाश्ते में दिया साबूदाना और साथ में दूध मिला के कि पहले खाएं, क्योंकि ये सब कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। तो इससे पता पैर इनका ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर फटाफट थोड़ी सी बाहर की हवाएं देखी, बहुत ज़्यादा धूप था। तो साथ में मेरा भी थोड़ा सा बना हुआ था साबूदाना, मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि आप खाओ नहीं तो एनर्जी नहीं देती है आपके अंदर। तो एनर्जी लेने के लिए पहले खाना पीना ज़रूरी होता है। खाने के बाद फटाफट इनको मैंने मेडिसिन दिया। मेडिसिन खा लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि खाने ये बोले मेडिसिन नहीं खाऊंगा, मैं बोली अभी आप खाओ। मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जैसे मेडिसिन में खाते जैसे कैल्शियम, आयरन और फिर पेन किलर, तो यही सब मेडिसिन है इनका। ते भी मैंने खाना स्टार्ट कर दिए थे। खाने पीने के बाद उसके बाद फिर बहुत सारा वर्क था, तो मैं सोची और वर्क करना, तो पहले इनको खिला के फिर नेक्स्ट काम में लग जाती हूँ। तो फटाफट पानी दे दिए, पी रहे थे। साथ में अनवी को सुलाना था, अनवी भी बाहर खेल रही थी। तो मैं बोली पहले खाना दे देते हैं, खा लेते हैं। ये खाना बहुत बिल्कुल सादा ही था। थोड़ा सा इनको और चाहिए था स्पाइसी चीज़, तो मैं बोली देखते हैं। तो इनके खाने के लिए मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। उसके बाद फिर क्या था कि मन अजीब सा उदास हुआ था, तो मैं बोली थोड़ा बाहर 2 मिनट खड़े होकर देख लेती, थोड़ी सी अपना मूड सही हो जाता है। कभी कभी आदमी ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है अंदर, ना समझ नहीं पाता है, क्योंकि पति का पैर उसमें बच्चे संभालना, खुद भी टाइम नहीं देना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद फिर मैं फटाफट सोची कि पहले रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद कंबल उम्बल था, इसको भी फोल्ड करना था। तो ये बता पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अनवी भी रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो मैं सोची पहले फ़ोल्ड वोल्ड करके खाली हो जाती हूँ, फिर अनवी को सुलाती हूँ, क्योंकि उसको भी सुलाना ज़रूरी है। तो इसी तरह बट इतना रो रही थी, बर्दाश्त नहीं होता। फिर मैंने कंबल उम्बल उड़ा के इसको वापस से सुलाना स्टार्ट कर दी। देखते हैं अनवी हमारी कब सोती है, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है। मेरी आंखें सूज गई थी, एकदम थक चुके थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ही। चलो आज खिचड़ी बना है, ये फ़ायदा ही करेगा। और साथ में ये नींबू का अचार आप लोग देखना है, इसे थाली में रख दिए। तो सलाद हमने काट के दे दिया पति देखो। और मेरी बेबी सो गई है, तो ये भी फटा से खा लेंगे, क्योंकि इनके ऑफिस का बहुत सारा काम है। टी शर्ट कहाँ रखे हैं अपना? अरे मैं कहीं ले गया हूँ, पॉकेट रखा हूँ। सुन लीजिए आप पैर से खा लेके लोग, गुस्सा जाऊँगा। इनका, पॉकेट में इनका टी शर्ट तो कोई बात उल्टा मुझे नहीं। ही पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ टी शर्ट तो मेरी जिम्मेदारी, सॉरी गाइस, टी शर्ट मेरी जिम्मेदारी, बट इनसे मैं पूछ रही हूँ तो डांट तो खाऊंगी ही। ठीक है, खा लीजिए खा लीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। जैसे पहले ज़माने में होता था ना, थोड़ा सा लाइट ऑन कर दो, तो मैं बताती हूँ कुछ चीज़ें इनका, देखिएगा। लाइट बंद करती है, ये थोड़ा सा कर देती हूँ ना, उजाला आएगा, कर्टन हटा देती हूँ और इस वीडियो में उजाला आएंगी। तो पहले ज़माने में जैसे पति बैठते थे, खाना खाते थे, पत्नी साथ में बैठी रहती थी। तो वही हाल आज मेरा है। मेरी बिंदी कहाँ देखने के लिए लग रहा है, वही हाल मेरा है आज। तो ये बैठे हैं और मैं इनको खाना खिला रही हूँ। ऐसे जब तक वो खाना खाते थे तब तक बैठे रहते थे, फिर जब खाना खा लेते थे तब जो उनके थाली का खाना होता था वो खुद खाते थे। तो आज मैं सोची मैं वही वाला रूल फॉलो करूँगी। ये मॉडल ज़माने में कुछ पुराने रूल फॉलो करूँगी। और अगर आप लोग क्वेश्चन करोगे बेड पे क्यों बैठ के खा रहे हो, तो रीज़न ये है कि हमारा टेबल थोड़ा बिजी है और यहीं पे ये वर्क किए हैं और यहीं पे बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि इनका पैर जो है पैर सही नहीं है, तो मूवेबल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत फेस करना पड़ रहा है। और मैं औरत हूँ, मैं कितना ही उठाऊँगी इनको, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, इसी वजह से मैं ज़्यादा उठा नहीं पाती हूँ। तो मैं बोली आप इसलिए खा लो, मैं इधर नीचे कपड़े लगा दी हूँ ताकि ये चीज़ें गिरे ना, बाकी और कुछ नहीं है। तभी ये खाना खा लेते हैं, फिर मैं भी खाना खाऊँगी। देखती हूँ आगे क्या करना है, क्योंकि आज पतिदेव मेरे ऑफिस क्यों नहीं गए, इसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कल ये ऑफिस गए थे, तो क्या हुआ, इनका पैर अचानक सूज गया, बहुत ज़्यादा ही सूज गया पैर, इतना सूज गया कि परेशान हो चुके हैं। बट ये है कि
कंपनी बहुत अच्छी है जहाँ ये जॉब करते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब अपने हर एम्प्लॉय के लिए सपोर्ट करते हैं। तो इनके लिए भी सपोर्ट है, एक CEO हो, मैनेजर हो, सभी बहुत अच्छे इनके कंपनी के, सब इनको सपोर्ट करते हैं, सभी को करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं इस वजह से, क्योंकि ये बैठने वालों में से नहीं है, बहुत हार्ड वर्क मैन है, बहुत ज़्यादा ही। और शायद ये घर वाले भी जानते हैं, सभी जानते हैं। हाँ, ये है कि इनको समझने वाले बहुत कम होते हैं, जो समझ जाते हैं वो समझ जाते हैं। ये बहुत अच्छे इंसान, दिल के भी अच्छे हैं, हर चीज़ के अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर दिया तो क्या, हाँ हंस रहे। तो इसी तरह ये अभी खाना पीना खा रहे हैं, तो ज़्यादा खाना नहीं लगाएंगे, कोई प्लीज़ नज़र नहीं लगाना, पति देखो वैसे भी पैर ठीक नहीं है। तो आप लोग इसी तरह ब्लॉग में बने रहो, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो खाने में इनको थोड़ा सा हमने नींबू का अचार और थोड़ा सा सलाद काट के दे दिया, तो अभी खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल सादा खाना भी नहीं अच्छा लगता है। अब हम तो क्या ही बताएं, शादी के बाद ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कभी कभी खुद को भी आदमी टाइम नहीं दे पाता। आप मेरे फेस देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, कोई केयर नहीं मेरा। उम्र कितना है, मात्र 26 साल। तो यही होता है कि शादी में कोई अपना ध्यान नहीं दे पाता। जब पति बीमार हो, बच्चे छोटे हों, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप कहीं भी रह लो, देखो मैं दुबई में रहती हूँ, बट दुबई में कुछ लोग ऐसे हैं कि ऐसे स्टैंडर्ड टाइप से रहते हैं, इतने अच्छे तरीके से, उन्हें कोई उनकी एज का, उम्र का नहीं समझ सकता। एक हमारी उम्र है, तो वही कहते हैं कि ऐसा होता है। तो अभी फ़िलहाल में अभी थोड़ी सी मैं सोची आप लोग से थोड़ी सी अपनी कष्टदायी बातें करूं, बट कोई फ़ायदा नहीं है इसको कहने से, करने से। बट आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर, आप लोग जुड़ चुके हो, तो आपसे बात करना हमारा धर्म, फ़र्ज सब कुछ है। तो बस यही था। फिर कभी आप लोग से बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ अपनी बारे बातें। मेरी आँखें कितनी रेड लग रही है, रात में टाइम हो जाता है काफ़ी। तो यूट्यूब पे भी ध्यान देना है, क्योंकि यूट्यूब के भी व्यूज़ बहुत कम हो रहे हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं। तो बस वही है, यूट्यूब वाले प्लीज़ मेरा ध्यान दो कि आप घर, फैमिली, परिवार संभालते हुए मैं यूट्यूब भी संभाल रही हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये हमारा जैसे वो फ़र्ज़ है, जैसे हमारा ये फ़र्ज़ है कि डेली हम उसी टाइम बने। तो हम ऐसे बने अपनी वीडियोज़ डेली डालते हैं। तो आप लोग भी मेरे साइड थोड़ा ध्यान दे देना। बाकी तो अनवी के पापा सो गए हैं, तो देखते हैं अगर कोई काम नहीं होगा तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो, अपना प्यार देते रहो, हमारे ब्लॉग में बने रहिए। वैसे प्यार और सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ते। आज आप लोग का प्यार ही सपोर्ट है जो मुझे मोटिवेट करता है, तो मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो ये सब मोटिवेशन बस आप लोग की वजह से मुझे आया है। और आप लोग ऐसे आशीर्वाद दो, जो बड़े हो आशीर्वाद दो, जो छोटे अपना प्यार दो, ताकि हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। और आप लोग आशीर्वाद, प्यार दोनों दो, मेरे को दोनों की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आप लोग का वेलकम है। आप लोग इसी तरह हमारे ब्लॉग में बने रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू। अब जाते जाते आप लोग को बोलते गुड बाय। आप लोग को भी कोई नीड हो, कोई ज़रूरत हो, आप भी चीज़ें कह सकते हो। जैसे आप मेरे सपोर्ट में हो, मेरे साथ बने हो, वैसे मैं भी आपके साथ रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।